प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का 8वां पाठ बंदर बाँट इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है, बंदर बाँट। देखिए, यह इसमें बताया गया है कि स्थान मतलब जगह का नाम, खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र, एक बंदर और 2 बिल्लियाँ। एक बंदर है और 2 बिल्लियाँ हैं। 7-8 बरस का लड़का बंदर बना है और 5-6 बरस की लड़कियाँ जो है बिल्ली बन सकती है। तो इस तरह इसमें बताया गया है। बंदर के लिए पोशाक, पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूँछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। तो इस तरह किस तरह से बिल्ली और बंदर बना जाएगा और कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, यह सब दिया गया है। और बिल्लियों के लिए पोशाक, काली सफ़ेद सलवारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर से पूँछ सी निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा बोला जा सके। सामान, एक मेज़, एक बड़ा मेज़पोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। पहला दृश्य, कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेज़पोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मतलब कमरे के बीच में एक मेज रखा है, टेबल, और जिस पर मेज़पोश मतलब उस पर टेबल पर ढकने का जो कोई कपड़ा होता है वह पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा, मेज पर क्या है? एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। मतलब बिल्ली की आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करती हुई दाहिनी तरफ से काली बिल्ली आती है और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली आती है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, नमस्ते बहन, नमस्ते। काली बिल्ली बोलती है, अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली बोलती है, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस मेज में मैं भी निकली हूँ, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आ रही है। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो। अब देखिए, रोटी रखी हुई है, सफ़ेद रोटी उस पे रखी हुई है प्लेट में, और बिल्ली ऐसा दोनों बिल्ली में बातें हो रही है, काली बिल्ली में और सफ़ेद बिल्ली में। काली बिल्ली बोल रही है, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? मेरी रोटी। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती। सफ़ेद बिल्ली ही रोटी दिखाई थी, इसलिए सफ़ेद बिल्ली बोल रही है कि मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी 2 आँखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में। जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी। मतलब तुम भाग जाओ, रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, रोटी कह दे रही, मतलब मैं कह देती हूँ मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है? जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि ये रोटी तो पहले मैं देखी थी, इसलिए मेरा हक बनता है रोटी लेने का। काली बिल्ली बोलती है, पहले दौड़ के ले ले, पहला उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली बोलती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी।
दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है, मतलब गुस्सा करती है, आँखें दिखाती है। अब उतना ही देर में क्या होता है, बंदर का प्रवेश, बंदर वहाँ आ जाता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, और तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा। अब देखिए बंदर आ गया है। बंदर कह रहा है कि मैं फैसला करूँगा। चलो कचहरी। कचहरी किसको कहा जाता है? जहाँ पे अदालत होता है, कोर्ट होता है, जज और वकील लोग बैठते हैं। तो इसी तरह वह कहता है चलो कचहरी, मेरे पीछे-पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है और दोनों बिल्लियाँ पीछे-पीछे जाती है। अब दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। अब बंदर क्या करता है? बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज़ के सामने इधर-उधर खड़ी है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा है। अब बंदर पूछ रहा है सफ़ेद बिल्ली से कि बोलो तुमको क्या कहना है? तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है कि श्रीमान, बंदर से कहती है कि श्रीमान, सबसे पहले रोटी को मैंने देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो बंदर काली बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। अब बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से? सफ़ेद बिल्ली बोलती है, दो आँखों से, दोनों आँखों से। अब बंदर काली बिल्ली से पूछता है, बंदर बहुत ही चालाक है। अब वो पूछ रहा है, एक टाँग से झपटी थी या दोनों टाँगों से? काली बिल्ली बोलती है, दो टाँगों से, दोनों टाँगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? मतलब कोई था वहाँ जो तुम लोगों को देखा था? दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़-तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म काँटा है, मतलब तराजू है। बंदर मेज़ के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, 2 हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा है ऊपर चला जाता है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाए और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बाँट खाएँगे। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। तो इस तरह से पलड़ा भारी होते जाता था और बंदर जो है एक-एक टुकड़ा खाते जाता था। अब यह बात जो है बिल्ली को, सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली को पता चल गया। इतना कहकर बची-खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, मतलब मेरी बुद्धि खराब थी जो आपस में हम लोग झगड़ा कर लिए, अब पछताने से क्या होता? बंदर हरप्पा रोटी। तो अब दोनों बिल्लियाँ पछताने लगी है कि अब पछता कर क्या करूँगी? देखो, बंदर तो रोटी सब खा गया। तो इस तरह से देखिए बच्चों, इनको कौन लिखे हैं? हरिवंश राय बच्चन जी लिखे हैं। बहुत ही सुंदर यह कहानी है। इससे यही संदेश मिलता है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीच वाले जो होते हैं उनको ही फ़ायदा हो जाता है। तो किस तरह से देखिए दोनों, काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली जो है, दोनों रोटी के लिए झगड़ रही थी और बीच में बंदर आकर क्या किया? दोनों का रोटी खा लिया। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।